नमस्कार साथियों। साथियों, आज एक प्रश्न मेटलर्जी से रिलेटेड आया है। मेटलर्जी, जिसको कि हमारा धातु कर्म से के नाम से भी जानते हैं। धातु कर्म का मतलब है कि किस तरह से धातुओं को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्चुअली तमाम तरह के जो पदार्थ हैं, जो एलिमेंट्स हैं, धातुएं हैं, जो वे पृथ्वी में पाई जाती हैं, तो उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करके प्योर या शुद्ध धातुओं में किस तरह से प्राप्त किया जाता है, इससे रिलेटेड जो साइंस है उसको मेटलर्जी या कि धातु विज्ञान कहते हैं। और इसी से संबंधित एक प्रश्न विद्यार्थी ने पूछा। वो ये पूछा है कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। खनिज और अयस्क यानी कि अंग्रेजी में अगर मैं कहूँ तो मिनरल और ओर में क्या अंतर है, ये वो जानना चाह रहा है। तो आप देखें कि जो क्या है कि जितना भी अर्थ का क्रस्ट है, एक्चुअली जो अर्थ है उसका जो केंद्रीय भाग है ना, और जो अर्थ के कई परत में आप जाएंगे तो अंदर आप जाते रहेंगे, और जो अर्थ का जो क्रस्ट का एरिया है और कोर है, क्रस्ट है, इस तरह से हमारी भूपरपट्टी है और क्या क्या ये जो तमाम भाग होते हैं, उस जो अर्थ का क्रस्ट का जो एरिया है उसमें जहाँ ये मिनरल्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो मिनरल्स हैं वो दे आर नेचुरली फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, है ना, और वो किसी न किसी यौगिक के रूप में वहाँ पर पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक रूप से जो पाया जाएगा उसको हम कहेंगे कि दे आर कंपाउंड और एलिमेंट्स फाउंड नेचुरली और ऑकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, दे आर कॉल्ड मिनरल्स। और फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं इसकी, कॉपर को लेकर बात करते हैं। कॉपर का मतलब तांबा धातु। इसमें एक कॉपर पायराइट है ना, और क्यूप्राइट, दो हमारे खनिज हैं जिसमें कि अधिक मात्रा में, बहुतायत मात्रा में तांबा या कॉपर पाया जाता है। तो ये हमारा है मिनरल। अब आप कहेंगे जी फिर और क्या है, तो देखिए और है कि अयस्क एक वो रूप है खनिज का जिससे कि आसानी से और कम कीमत में प्योर धातु, शुद्ध धातु को प्राप्त किया जा सकता है। सो दिस द मिनरल फ्रॉम विच प्योर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड चीपली, है ना, विदाउट इनकरिंग टू मच कॉस्ट। आसानी से, सरलता से और कम कीमत में धातु को यदि हम प्राप्त कर सकते हैं तो उसको हम मिनरल कह रहे हैं। तो उदाहरण के लिए यदि मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो बॉक्साइट एक हमारा अयस्क है, और एक और दूसरा भी है जिसका नाम है क्ले में भी एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो आप देखें कि ये दोनों ही मिनरल हैं, लेकिन बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त करना आसान भी है और कम कीमत में भी ये काम हो जाता है। तो वो जो हमारी ओर की डेफिनेशन थी उस पर बॉक्साइट खरा उतरता है, क्योंकि आसान और सरल और कम कीमत में हम उस धातु को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरी ओर इज़ अ मिनरल बट एवरी मिनरल इज़ नॉट एन ओर, है ना। सभी खनिज जो हैं वे सब के सब अयस्क तो हैं, लेकिन सभी अयस्क जो हैं वो खनिज नहीं होते हैं। और ख़ास अंतर उनमें यही है कि भाई यदि आप सावधानी से और बहुत ही आसानी से और कम कीमत में यदि आप जो उसकी धातु को, जो शुद्ध धातु के शुद्ध रूप को प्राप्त कर पाते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के माध्यम से, तो हम उसको ओर या अयस्क कहते हैं। अब थोड़ा इसमें और आगे बढ़ेंगे, और एक और मिला जुला शब्द है, वो यद्यपि पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। गैंग या मैट्रिक्स भी आपने नाम सुना होगा, मेटलर्जी में ही ये सभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। तो अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ ऑफ द सैंड एंड द रॉकी मटेरियल प्रेजेंट इन द ओर। अयस्क में भी अवांछित रूप से अशुद्धियाँ होती हैं, है ना, सैंड और
सैंड एंड मिनरल जो आपके रॉकी मटेरियल हैं, जो रॉकी मटेरियल्स हैं, यानी कि चट्टान से जो तमाम, और जो सैंड का मतलब बालू और चट्टान से मिली हुई उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं, है ना, और उन अशुद्धियों को हम गैंग अथवा मैट्रिक्स कहते हैं। इस गैंग अथवा मैट्रिक्स को जब हम हटा देते हैं, एंड है ना, इफ़ दे आर रिमूव्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मिनरल यू कैन से, तो हमें एक ज़्यादा कंसंट्रेशन में और प्राप्त हो जाता है। एक ऐसा आप समझें कि कंटेंट मिलता है जिसमें कि और की परसेंटेज ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने उसमें से इम्प्योरिटी को हटा दिया है। तो इम्प्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ सैंड और रॉकी मटेरियल जो है उसको हम गैंग या मैट्रिक्स का नाम दे रहे हैं। इनको भी हम कई बार बड़ी तरीके, अलग अलग मेटलर्जी में आप पढ़ेंगे, है ना, मेल्टिंग करनी पड़ती है, स्मेल्टिंग, और क्या क्या प्रोसेसेस आपको आगे प्रश्नों के माध्यम से बताएंगे। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्रक्रियाएं होती हैं। तो वो यदि आपने वो गैंग या मैट्रिक्स को हटा दिया तो आपके पास जो बचा उसमें प्योर धातु का परसेंटेज या कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इसलिए हम उसको ओर कहेंगे। तो ये है अंतर बिटवीन ओर एंड मिनरल, ठीक है, खनिज और अयस्क में ये अंतर है जो आपने पूछा था। तो इसी तरह आप प्रश्न पूछते रहें और हम आपके लिए उत्तर लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, आपके प्रश्नों का इंतज़ार है।